प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हरिंदर आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे प्लेटफॉर्म RWA राजस्थान पर। और आशा करता हूं सभी दोस्त एकदम बढ़िया, बेहतरीन, मस्त, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और परिवार में भी आप लोगों के सभी एकदम अच्छे होंगे। तो साथ ही सभी एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से और फिर हम लोग आज धमाल मचाते हैं क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन, मस्त, जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। तो प्यारे साथी, आप लोग कौन सा एग्जाम दे रहे हैं एक बार बताएंगे। आप लोग बेटा CET का एग्जाम 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों की ही तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों की पहला आप लोगों का 12th लेवल का एग्जाम, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये सब्जेक्ट भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल रखता है। और सब्जेक्ट रखे भी क्यों ना भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है चाहे 1 नंबर हो या 10 नंबर हो, सिलेक्शन तो आप लोगों को पता है बेटा एक से ही रुकता है, एक से ही होता है। तो प्यारे साथी, सभी दोस्त एक बार क्लास से जुड़ेंगे और क्लास से जुड़ने के बाद प्यारे साथी एक बार क्लास को सभी प्यारे साथी लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है, लाइक शेयर कर देंगे प्यारे दोस्त। मैंने बेटा इस पार्ट को आपके का पहला और 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में आप लोगों को हर एक बार दिखाई देगा बच्चों, हर एक बार दिखाई देगा। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ेंगे। कौन कौन क्लास में आ चुका है भाई? मोना गुजर, माइनक्राफ्ट, शर्मिला राणा, अनम कौर भाई, और कौन कौन? मनीषा राजपूत, तान्या मानिया भाई, सानू गुजर, सौम्या सुथर, गंगराम, विवान तारू, सभी को नमस्कार प्यारे दोस्त, राधे राधे, जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम कोडिंग डिकोडिंग है, कुछ बस 5 मिनट लूंगा, चंद मिनट। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे एक बार रिवाइज कर लेंगे कि अल्फाबेट को कैसे याद किया जाता है। ठीक है बच्चों, अल्फाबेट को कैसे याद किया जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज इस लाइन को चेंज कर देंगे प्यारे दोस्त, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो सभी लोग एक बार बता देंगे, थम्स अप कर देंगे, रेडी हैं सभी लोग, फिर चलेंगे हम लोग आज। ठीक है, अपना कोडिंग डिकोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग के लिए, कूट लेखन कूट वाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है प्यारे साथी? सबसे ज्यादा जरूरी है कि ABCD बहुत जल्दी से मैं लिख दूं और मुझे रूल पता चल जाए। बेटा मैं इसे टाइप वाइज ही कराऊंगा, सारा टाइप वाइज लेकर आया हूं, आप टेंशन ना ले, निश्चिंत रहें भाई। बस 5 मिनट का टाइम लूंगा, 5 मिनट के बाद सीधा का सीधा बेटा क्वेश्चनों की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, रूल की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, चलो तो हम लोग ध्यान देंगे अल्फाबेट की। भाई ऐसा कौन बच्चा है बेटा जिससे अल्फाबेट की जानकारी नहीं है? कर लेगा जिससे है वो एक बार इनका दृश्य देख लेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात ABCD की हम करेंगे। तो ABCD A 1 पर आता है बेटा, B 2 पर आता है, 3 पर आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है। तो आप कहेंगे सर एक इजोटी होता है। प्यारे दोस्त एक इजोटी होता है, इजोटी। ठीक, क्या होता है जी? एक इजोटी होता है, इजोटी। यदि बात इजोटी की करेंगे, इजोटी की करेंगे हम लोग, तो इसमें आपको पता है 5 लेटर में यहां से याद कर सकता हूं कि ये 5 पर आता है, 10 पर आता है, 15 पर आता है, 20 पर आता है और बेटा ये 25 पर आता है। ठीक है, 5 लेटर मेरे यहां से रेडी हो गए। ठीक है बच्चों, 5 लेटर मेरे यहां से रेडी हो गए। उसके बाद आपको कहते हैं, बताते हैं भाई, एफ आता है 6 पर। जब मैच फिक्स होता है ग्राउंड में क्रिकेट के में, तो खिलाड़ी क्या मारता है? 6 मारता है। फिक्स का मतलब 6 बेटा, आपको पता है F 6 पर आ गया। G7 7 ग्रुप आप लोगों ने देखा होगा, देशों का समूह G7 कहलाता है, G7 पर आता है। H 8 पर आता है बेटा। H को यदि मैं ऊपर से ढक देता हूं, नीचे से ढक देता हूं, H में खुद से 8 दिखाई देगा बच्चों, H में खुद से ही 8 दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आई आता है 9 पर। किसी ने कहा आई नो, आई मतलब 9 पर आता है। ठीक है, जे इजोटी के अनुसार आप लोग फिक्स कर देंगे कितने पर? 10 पर। के किंग्स 11 पंजाब टीम सबने देखी होगी IPL में बच्चों, पंजाब टीम सबने देखी होगी IPL में। बस 5 मिनट का खेल है, उसके बाद वापसी क्वेश्चन पर आ जाएंगे, फिर देखेंगे आप लोग कितना दम लगाएंगे क्वेश्चनों के साथ भाई। ठीक है,
चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे के आता है बच्चों 11 पर, एल आता है 12 पर। 12 का मतलब लव। जब प्यार हो जाता है कहते तेरे चेहरे पर 12 बज रहे हैं भाई, अलग ही चेहरा दिखाई देता है तेरा आजकल भाई, तेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं आजकल, अलग ही चेहरा दिखाई देता है। तो एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, मतलब मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो भाई। एन 14 पर आता है बेटा, ओ इजोटी में चला गया, कितने पर, 15 में चला गया। ठीक है। पी, पी की बात करेंगे तो 16 साल के राजा, पी का मतलब बेटा प्रिंस, राजा मतलब प्रिंस, 16 साल के राजा मतलब प्रिंस ने, ठीक है, 17 साल की रानी, 17 साल की रानी से कहा अब हम लोग 18 के हो चुके हैं, आर 18 पर आता है, हमें 19 में शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी होगी तो बिगुल बजेगा, शहनाई बजेंगी भाई। ठीक है बच्चों, शादी होगी तो बिगुल बजेगा, शहनाई बजेगी। ठीक है, तो शहनाई बज रही है। उसके बाद T20, 2020 मैच T20, यू आता है, यू गिव मी ए किस बच्चों, एक किस, एक किस का मतलब एक किस, एक किस मतलब 21 पर। जब मैं बार बार 21 बोलूंगा, 21 बोलूंगा तो 21 पर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे बच्चों। V4 विवाह, हम दो हमारे दो मतलब 22 पर आता है, W 23 पर आएगा, X 24 पर आएगा, Y 25 पर आएगा, Z 26 पर आएगा। एक बार सभी ने रिवाइज कर लिए होंगे बच्चों, एक बार सभी ने रिवाइज कर लिए होंगे। बिना इनके हम क्वेश्चन कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ज्यादा, और हमको टाइम ही नहीं लगाना है बच्चों, हमें टाइम ही नहीं लगाना है। ये ओरिजिनल प्लेस वैल्यू थी लेटर्स की। अब चलते हैं अपोजिट लेटर्स पर बच्चों, विपरीत लेटर्स पर चलते हैं। अपोजिट लेटर किसे कहते हैं? सभी दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, अपोजिट लेटर किसे कहते हैं? किस किस को पता है अपोजिट लेटर की? अपोजिट लेटर उन्हें कहते हैं, विपरीत अक्षर उन्हें कहते हैं बच्चों जब दो लेटर का सम क्या हो जाए, 27 हो जाए। लिख सकते हैं जब दो लेटर का सम 27 हो बच्चों, यहां लिख सकते हैं जब दो लेटर का सम क्या हो जी, 27 हो। लेटर का सम, सम का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, योग, 2700 अपोजिट कहलाएंगे। इसकी एक शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है, एक दूसरे के विपरीत तभी होते हैं अपोजिट लेटर। अब आप बोर्ड पर देखेंगे और इन साइन के सहारे आप लोग बेटा इसे बहुत जल्दी से याद करेंगे, बहुत जल्दी से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे देखना, बस उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पर चलूंगा टाइप 1 पर। आजाद एक लड़का है, ये खड़ा जी आजाद, आजाद एक लड़का है, तिरंगा लिए खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आजाद एक लड़का है, लड़का मतलब बॉय, क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, एक शाम मूवी देखने चला गया फालतू। एक शाम मूवी देखने चला गया बच्चों फालतू। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको बेटा। फालतू मूवी देखने चला गया, पिताजी ने पकड़ लिया, ये काम ग्रेट नहीं कर रहा है तू भाई, महान काम नहीं कर रहा है, ग्रेट भाई। ठीक है, पहले तुझे हाई स्कूल करनी पड़ेगी, फिर तुझे इंटर पास करनी पड़ेगी भाई। मैं तेरी शादी जैकलीन से करा दूंगा, मैं तेरी शादी जैकलीन से करा दूंगा। भाई साहब शादी हो रही है जैकलीन से तो फूला नहीं समा रहा है भाई। ठीक है, शादी हो रही है जैकलीन से, फूला फूला घूम रहा है, कह रहा है जी कुर्ता पजामा पहनूंगा भाई शादी में, तो ये रे कुर्ता पजामा भाई। ठीक है, उसके बाद बोला भाई मुझे उसका फोटो दिखाइए, उसका मुझे फोटो दिखाइए। फोटो दिखाया तो उसे लव हो गया, और लव होने के बाद बोला मैं ऐसा काम कर जाऊंगा दुनिया याद रखेगी, मैं ऐसे गिफ्ट में नागमणि दूंगा जी। क्या देगा? नागमणि बेटा, नागमणि गिफ्ट में दी जा रही है बच्चों, नागमणि गिफ्ट में दी जा रही है। ठीक है, चलो ओके चलो। अब आप कहेंगे जी क्या बच्चों, आप कहेंगे आजाद मतलब ए के अपोजिट जेड, बॉय मतलब बी के अपोजिट वाई, क्रैक्स का मतलब सी के अपोजिट एक्स, ड्यू का मतलब डी के अपोजिट डब्ल्यू, इवनिंग का मतलब ई के अपोजिट वी, फालतू का मतलब एफ के अपोजिट यू, ग्रेड का मतलब जी के अपोजिट टी बेटा, एच के अपोजिट एस हाई स्कूल, इंटर आई के अपोजिट आर, जैकलीन जे के अपोजिट क्यू, कुर्ता पजामा के अपोजिट पी, एल ओ एल के अपोजिट ओ, और बेटा एन के अपोजिट एम नागमणि।
इसकी शादी हो गई जी और हमें अल्फाबेट याद हो गए। अब कौन कौन रेडी है बेटा जिन्हें अल्फाबेट याद हो गए हैं, एक बार दिल बनाकर भेज देंगे। प्यारे साथी फिर चलते हैं हम लोग अपने टाइप की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ भाई। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा ट्रिक की तरफ। आपने कैसे याद कर रखा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। पहला टाइप बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग को मैं आपको टाइप के अनुसार पढ़ाऊंगा। आप वीरों की भूमि से हैं भाई, ठीक है, सभी दोस्त आप लोगों को पता है वहां की मिट्टी मिट्टी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उसमें महक आती है, सुगंध आती है वीरता की। किसी ने कहा है कि मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, देश के लिए जीना अपना धर्म समझते हैं। दुश्मनों के लिए बन जाते हैं तूफान, हम भारत मां की रक्षा को भगवान समझते हैं। ये राजस्थान की बात है बच्चों। किसकी बात है? ये राजस्थान की बात है, वीरों की धरती से आप आते हैं। ठीक है, तो मैं पहला टाइप लेकर चलूंगा प्यारे साथी। पहला टाइप है अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। बढ़ते का मतलब बेटा प्लस में, घटते का मतलब माइनस में। पहला काम मुझे क्या करना है बच्चों? पहला काम मुझे करना है, ठीक है, चलो पहला काम भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, आपको बिल्कुल धन्यवाद भाई। आप कह रहे हैं सर हम संदीप सर के स्टूडेंट हैं, भाई बिल्कुल यार, कोई मना नहीं है कैसे भी। देखना यहां पर, ठीक है बच्चों, एक बात देखेंगे सभी दोस्त, मैंने बताया है आपको पहला टाइप सर प्लस और माइनस सर बेसिज है, प्लस और माइनस पर बेसिज है। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जिस रूल से ये इसे बना रहा है उसी रूल से इसने इसे बनाया होगा, और ये क्या बनेगा फिर, तो आप यहां पर लिख लेंगे। साथ ही यहां पर लिख लेंगे, मुझे आपके आंसर चाहिए, तेजी से कमेंट चाहिए भाई आंसर में। बच्चों यहां पर है TIZZ, ठीक है, आप कह रहे हैं जी VK, यहां पर BB। आपको मैं एक बात समझाता हूं बच्चों, जब Z 26 पर आता है ना तो A 27 पर भी आता है, 1 पर भी आता है, ध्यान रखना। B बच्चों 28 पर भी आता है, 2 पर भी आता है। C 29 पर भी आता है, 3 पर भी आता है। D 30 पर भी आता है, 4 पर भी आता है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे एक बात बताएंगे, जब मैं T से B पर जा रहा हूं तो कितना जोड़ते जा रहा हूं बेटा? 2 प्लस 2 करते जा रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 करते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 20 से मैं 22 पर जा रहा हूं। ओके, यहां आई से मैं जा रहा हूं बेटा K पर, 11 पर, यहां भी प्लस 2 करते जा रहा हूं। Z 26 पर है, 26 से मैं 28 पर जा रहा हूं, यहां भी प्लस 2 ऐड कर रहा हूं। यहां 26 से बेटा 2 पर जा रहा हूं, सॉरी 2 नहीं 28 पर जा रहा हूं, यहां भी प्लस 2 ऐड कर रहा हूं। तो आप लोग इस रूल को यहां अप्लाई करेंगे बच्चों, और आंसर आप लोगों के तेजी से चलने चाहिए प्यारे साथी, आंसर आपके तेजी से चलने चाहिए। यहां पर है CKAU, तो आप कहेंगे सर C कितने पर है? 3 पर है। 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। बच्चों 21 में 2 ऐड करेंगे तो यहां पर 23 हो जाएगा। 5 पर आएगा E, 13 पर M आएगा बच्चों, यहां पर C और W। एक बार आप लोग जिंदाबाद कर देंगे ऑप्शन A। किस किस का खाता खुला है बच्चों? बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन भाई। रितिका, आयुष, मयंक शर्मा, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं टाइप बेटा जब चेंज करूंगा बता दूंगा किस टाइप पर चलना है, ठीक है, चलो ओके भाई, चलेंगे आगे। आप विश्वास करेंगे, ठीक है, आप विश्वास करेंगे, संदीप सर ने जैसा विश्वास बेटा जताया है वैसा विश्वास आपके साथ में टूटेगा नहीं, मैं आपको बताता हूं भाई, ठीक है। आपका बिल्कुल मैं विश्वास नहीं टूटने दूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। आप एक एक क्वेश्चन मिला लेना भाई, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, चलेंगे। यहां पर डेस्क बच्चों, यहां पर डेस्क की बात करेंगे तो प्यारे साथी आप कहेंगे जी ये है डेस्क बच्चों, ये है डेस्क, DESK, और ये हमें दे रखा है क्या जी? PXJI। तो बच्चों एक बात बताएंगे सभी दोस्त, यहां से सर D 4 पर आता है, ये 5 पर है, 19 पर, के 11 पर आता है, P 16 पर, ये 24 पर आएगा, J 10 पर आएगा, ये 9 पर आएगा। तो 11 में क्या जोड़ा? 16 बन गया 5,
बेटा 19 में 5 ऐड करेंगे 24, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 और 4 में 9 ऐड, बेटा 5 ऐड करेंगे 9। इसने पीछे से इस बार जोड़ा है, हो प्लस ही रहा है भाई, ठीक है, हो प्लस ही रहा है, कितना 5, लेकिन बैक से हो रहा है, ठीक है। चलेंगे बच्चों यहां पर देखेंगे आप CHAIR चेयर, आप कहेंगे जी बात चेयर की चल रही है, C 3 पर 8 पर 1 पर 9 पर 18 पर, यहां 5 ऐड करेंगे तो बेटा 23, 23 पर W आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां 5 ऐड करेंगे तो बेटा 14, 14 पर M आएगा, ठीक है, सॉरी N आएगा। तो WN किस उसमें दे रखा है, WN केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी पूरे को सॉल्व नहीं करना है, बाकी पूरे को सॉल्व मेरे दोस्त नहीं करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर V4 वेस्ट, V4 बाहुबली, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आपको शुरू में ही बताया था आगे बढ़ते और घटते क्रम में प्लस माइनस मुझे रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भाई बताइए। आप कह रहे हैं सर जी थोड़ा साइड हट जाए करें, हमें देखने का मौका मिल जाए, ठीक है जी। किसे देखेंगे भाई, क्वेश्चन को देखना है, किसी को नहीं देखना है, क्योंकि किसी को देखकर आजकल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे, जल्दी से बताएंगे 3 का आंसर। COD भाई, CQDA बच्चों, यहां पर है COD भाई, ओके, यहां पर है CQDA भाई। एक बात तो मुझे पता चल गई क्या, कि सर ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन इसने इसमें 2 ऐड कर दिया और इसमें भी इसने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि 15 से कहां पर पहुंच गया 17 पर, और 25 से पहुंच गया 27 पर। अरे ये 27 पर भी तो होता है, बस कर देंगे, जल्दी से कर देंगे, क्या आंसर होगा जमींदार जी, भाई साहब जल्दी से कर देंगे, क्या आंसर होगा भाई। यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 2 लगाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। प्यारे साथी मेरा दिल खुश करेंगे तब जब आंसर की कमेंट तेजी से जाएंगी आपकी। और प्यारे साथी एक बार क्लास को सभी जोरदार तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जैसे रेन RAIN रेन। बच्चों यहां पर 0, 0 का मतलब सेम, बेटा यहां पर 0 का मतलब सेम, यहां पर 2 ऐड करेंगे बेटा 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 पर C आएगा। I 0, 0 का मतलब सेम होगा जी, I ही रहेगा। N 14 है, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 भाई, बेटा 14 में 2 ऐड करेंगे 16 पर क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। तो RCIP, RCIP अपना आंसर D हो जाएगा। प्यारे साथी अपना आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहेंगे। आपको लगता है ना सर CET तो है, इससे कोई नौकरी मिलेगी, बेटा नौकरी में जाने का लाइसेंस तो मिलेगा। लोग जब आपको पता है CET क्लियर कर करके क्या नौकरी लेकर आ रहे होंगे और आप उन्हें देख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने इसे लाइटली ले लिया, हल्के में ले लिया, नहीं लेना है। जब तक सिलेक्शन ना हो बेटा कुछ भी चीज हल्के में नहीं लेनी है। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे हमें पता था ये कुछ करके दिखाएगा, हमें पता है ये कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। चलेंगे बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, किसी को रूल नहीं पता चल रहा है, आप वैल्यू रख देंगे तो साथ के साथ पता चल जाएगा, बेटा आप वैल्यू रख देंगे साथ के साथ पता चल जाएगा, किसी को रूल नहीं पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर मेरे सामने आता है बच्चों 4, वैल्यू रखने के साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। बच्चों ये है आपका B, ये A और यहां पर K और यहां पर E वेक, ठीक है। यहां पर बच्चों ऐप है, यहां पर D है और यहां ये M है और ये है ऐप। तो एक बात देखेंगे सभी दोस्त, यहां पर V 2 पर है, ये 4 6 पर है, ये 1 पर है, ये 4 पर है, ये 11 पर है, ये बेटा 13 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है। अरे मुझे साफ साफ तो दिखाई दे गया ना बच्चों, मुझे साफ साफ तो दिखाई दे गया। कैसे सर, इसने यहां पर 4 ऐड किया है, मैं भी करूंगा। बच्चों इसने यहां पर 3 ऐड किया है, मैं भी करूंगा।
इसने यहां पर 2 ऐड किया है, मैं भी करूंगा भाई, और बच्चों इसने यहां पर 1 ऐड किया है, तो क्या इसने रूल लगाया है? 4 3 2 1 भाई, 4 3 2 1 चल जाने चाहिए भाई अब तक तो आंसर के कमेंट। बच्चों एम कितने पर है? 13 पर है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे एम 13 पर है, ओ 15 पर है, सी 3 पर है, के 11 पर है। तो बच्चों इसमें मैं ऐड करूंगा 4, ठीक है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। 17 पर आता है Q, 18 पर R बेटा ये E और यहां पर आएगा आपका L। बताइए कौन सा ऑप्शन तैयार है आपके लिए? बी सही है। बच्चों कुछ कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको बताता हूं। कोडिंग डिकोडिंग कोई भी ऐसा वो नहीं है क्वेश्चन जो हमसे ना हो। ओरिजिनल वैल्यू प्लेस वैल्यू रख दीजिए, उससे पता चल जाएगा क्या रूल लगा है। बच्चों उससे पता चल जाएगा क्या एक रूल ये लगा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो को लिख रहा है SZEHP, फ्रीक्वेंसी को लिख रहा है GQFPVDOVZ, टेलीविजन को क्या लिखेगा? प्रैक्टिस बेटा आपको भरपूर कराई जाएगी सभी टाइप के क्वेश्चन की। बच्चों आपको सभी टाइप के क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसा नहीं महसूस करेंगे। बताइए, देखना इधर, वैल्यू सबसे पहला काम मेरे पास क्या है जी? वैल्यू रखना है। यहां पर है रेडियो, RADIO, रेडियो बच्चों, ठीक है। यह है SZ, ठीक है। यहां पर है E, यहां पर H बच्चों, यहां पर P। भाई साहब क्या कर दिया इसने कमाल। सर R से S पर आ रहा है +1, बेटा A से Z पर जा रहा है क्या कहेंगे जी? बताइए -1। D से E पर आ रहा है +1, I से H पर जा रहा है -1, O से P पर जा रहा है +1। कितना इजी रूल लगाया है, ठीक है सर। सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, ठीक है। चलो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। +1 -1 +1 -1 का कंसेप्ट है। आप कहेंगे जी कैसे पता चला आपको? हमें तो बता दीजिए एक बार। देखेंगे जी ऐसे बताएंगे, बेटा R 18 पर होता है, A 27 पर होता है, D 4 पर, यहां 9 पर, ये 15 पर होता है, S 19 पर, बेटा ये 26 पर, ये 5 पर, ये 8 पर, ये 16 पर होगा। 18 से 19 +1, 27 से 26 -1, 4 से 5 +1, 9 से 8 -1, 15 से 16 +1। वेरी इजी, वेरी इजी। आंसर आपका तैयार है बच्चों, आपका आंसर तैयार है। C4 क्यूट बेबी, कौन बोल रहा है भाई साहब? ये है, देखना भाई इधर, किसे याद आ रही है जी बेबी की? देखना इधर, आपको पता है बेटा बेबी बनकर ही रह जाओगे। टेलीविजन बच्चों, टेलीविजन, TELEVISION। आप कहेंगे जी +1, बेटा T में +1 करेंगे, T से अगला क्या हो जाएगा? U, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? D, ठीक है, UD। +1 करेंगे बच्चों तो L से अगला क्या हो जाएगा? K, UD के, ओ सॉरी L के अगला बेटा M होगा, सॉरी M, ठीक है। E से -1 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? D, ठीक है, UD MD। आगे देखेंगे V से बेटा +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? X, है ना, नहीं W। यहां पर -1 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? H, ओके। यहां पर +1 करेंगे तो ST, यहां पर -1 करेंगे बच्चों तो यहां हो जाएगा H, यहां पर +1 करेंगे बच्चों तो OP, और यहां पर -1 करेंगे तो M। अब चेक कर लेंगे एक बार, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जानकर देता है जिसमें ज्यादा लेटर हो और आप एक नंबर को मिस करने के साथ ही आप मिस कर जाएं। तो आप देखेंगे यहां से UDMD WHTHPM, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्यारे साथी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बता देंगे। अब आपके दिल खुल जाने चाहिए सभी के, ठीक है। अगला कुछ टाइप हमारे सामने शुरू होता है पार्ट 2, ठीक है। चलेंगे पार्ट 2। खेल किसका है जी? अपोजिट लेटर का है बच्चों। खेल किसका है? अपोजिट लेटर का है। किस किसने अभी अपोजिट लेटर याद कर लिए हैं? आजाद एक लड़का है, क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, एक शाम मूवी देखने जाता है, इवनिंग बताइए बेटा फालतू।
पिताजी पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये काम ग्रेट नहीं कर रहा है, पहले तुझे हाई स्कूल करनी है, फिर इंटर पास करने में तेरी शादी जैकलीन से कराऊंगा। शादी जैकलीन से हो रही है तो बच्चों वो क्या कर रहा है, वह उस कहता है तस्वीर दीजिए बेटा, मैं कुर्ता पजामा पहनता है, तस्वीर के साथ देखने के साथ लब हो जाता है और गिफ्ट में नागमणि गिफ्ट देता है। भाई अपोजिट लेटर विपरीत अक्षर जिनका योग 27 होता है, जिन दो का योग 27 होता है भाई उन्हें अपोजिट लेटर कहते हैं। सेवंत क्वेश्चन अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चों। सेवंत क्वेश्चन अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है, एक बार जोरदार तरीके से इसका आंसर बता देंगे। प्यारे साथी जोरदार तरीके से इसका आंसर बताने के लिए रेडी होंगे, जोरदार तरीके से इसका आंसर बताने के लिए रेडी होंगे। बताइए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि चैनल को XSZMMBO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बताइए बच्चों कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। आपको एक बात बतानी थी, चैनल, बात किसकी बतानी बेटा, चैनल की बात बतानी है। TH यहां पर है A, यहां पर है N, भाई ये भी NEL चैनल। ठीक है, यहां पर XSZMMVO देखेंगे भाई अपोजिट का कंसेप्ट। प्यारे साथी अपोजिट का कंसेप्ट देखेंगे, यहां पर C4 क्रैक्स, हाई स्कूल, आजाद, नागमणि, नागमणि, इवनिंग, लव। ठीक है, ये कंसेप्ट पता है ना सभी को भाई। ठीक है, कंसेप्ट पता है ना बेटा सभी को, एक बार देख लेंगे, सभी को कंसेप्ट पता होना चाहिए अपोजिट का। यहां पर है कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। बात कंप्यूटर की करेंगे तो C के अपोजिट क्या होगा, क्रैक्स। O का मतलब क्या बेटा, आप कहेंगे जी लव हो गया। नागमणि गिफ्ट दी, कुर्ता पजामा, मतलब यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, फालतू मूवी देखने गया। ठीक है, ग्रेट। ई का मतलब वी आएगा बेटा, आर का मतलब इंटर पास करेगा। ठीक है, इंटर पास करेगा। एक बार चेक कर सकते हैं किस किस का ये हमारा आंसर है बच्चों, एक बार चेक कर देंगे किस किस का हमारा आंसर है। ओके, अपोजिट लेटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अपोजिट लेटर का हमारा आंसर हो जाएगा XLNKFGVI, XLNKFGVI, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किसी को लगता हो गुरुजी मेरे साथ तो धोखा हो रहा है कि मुझे ये याद नहीं रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। कैसे कैसे भाई, C 3 पर है बेटा, ये 8 पर, ये 1 पर, N 14 पर, ये 14 पर, ये 5 पर, ये 12 पर। 27 बनाना है तो यहां पर 24 बेटा, यहां 19, यहां पर Z 26 हो जाएगा, 13 पर, B 22 पर और O 15 पर। तो भाई देखो 27, 8 19 27, 1 26 27, 14 13 27, 13 14 27, 5 22 27, 12 15 27, मतलब 27 27। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया भाई। चलो आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया बेटा। यहां भी लगा सकते हैं, ये C 3 पर है तो 24 जोड़ेंगे 27 बनेगा, O 15 पर है 12 जोड़ेंगे 27 बनेगा, 13 पर है बेटा हम लोग 14 जोड़ेंगे 27 बढ़ेगा, 16 पर है 11 ऐड करेंगे 27 बनेगा, 21 पर है 6 ऐड करेंगे 27 बनेगा, 20 पर है 7 ऐड करेंगे 27, 5 पर है 22 ऐड करेंगे 27, 18 पर है 9 ऐड करेंगे 27। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, चलो दोनों हम लोगों को पता है अपोजिट का मतलब होता है। ठीक है, ट्रिक दोबारा बताना सर जी, जिगर भाई। ठीक है, जिगर मेरे दोस्त, ट्रिक यहां पर मैंने बताई हुई है और बहुत शानदार जानदार तरीके से ये रही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 8। बच्चों 8 का आंसर बताएंगे कौन देगा भाई, सर बहुत टाइम लगेगा, नहीं जी, ट्रिक को याद कर लो भाई। ठीक है, सर जादूगर हो क्या सर, अब मजा आ गया, याद हो गई जी, चलेंगे भाई, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से। तुम्हारी जिंदगी का सबसे पता कीमती दिन कौन सा होगा बच्चों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन कौन सा होगा, जिस दिन तुम फोन लगाकर बोलोगे ना कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। एक फोन की कीमत आपको पता है कितनी हो जाएगी। ठीक है, मां को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होगी उस समय, आपको पता है ना
कि अब जितना संघर्ष आपने किया है, जितना स्ट्रगल आपने किया है, ये 3 शब्द ही आपके स्ट्रगल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे कि मेरा हो गया, मेरा हो गया। ठीक है ना, चलेंगे बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसका आप आंसर दे सकते हैं। यहां पर है मार्केट, यहां पर है मार्केट, MARKET, मार्केट भाई। और बच्चों यहां पर है GVPIZN। एक बात देखना सभी दोस्त, यहां से क्या देखेंगे बच्चों, ग्रेट, ठीक है, इवनिंग, कुर्ता पजामा, इंटर पास कर, आजाद एक लड़का है, नागमणि गिफ्ट में देता है, नागमणि गिफ्ट में देता है जी। हो गया अपोजिट लेटर का खेल। जब आपको मैंने यहां लिखवा रखा है भाई कि ये सब अपोजिट लेटर के क्वेश्चन हैं, तो आप रूल भी तो ऐसे लगाएंगे, क्यों जी बताना बच्चों, रूल भी तो ऐसे लगाएंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे भाई, क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। जब आपको पता ही चल गया सर ये अपोजिट के क्वेश्चन है, तो अपोजिट की ट्रिक लगाए ना, देखेंगे बच्चों। यहां पर है मंकी, मंकी MONKE भाई। और बेटा इतने हिंट मिल रही है तो आप सीख सकते हैं। NR, यहां पर है M बच्चों, यहां पर N है, उसके बाद V और B है। एक बात देखना सभी दोस्त प्यारे साथी, यहां से क्या देखेंगे, ठीक है। चलो दोनों ही चीज आपको याद रहेंगी। सिलेक्शन वाला दिन भी, जिस दिन मैं देखूंगा मेरिट में मेरा नंबर है, मेरा नाम है, उस दिन बेटा आप लोगों को पता है मैं क्या कहूं, उस रात नींद नहीं आती है खुशी की वजह से, ठीक है, खुशी की वजह से भाई। आपका पता है बेटा कि ये अपोजिट है, नागमणि, नागमणि ये अपोजिट है, इवनिंग ये भी अपोजिट है। फिर इन बीच वालों में क्या नंबर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अपोजिट है, ठीक है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, लेकिन इसमें आपको पता है जी 15 पर होता है, 18 पर पहुंच गया, मतलब +3 हो रहा है। बात सही है बेटा, के 11 पर है, 14 पर पहुंच गया, +3 हो रहा है। बात सही है जी। Y 25 पर है, 28 पर पहुंच गया, आप कहेंगे जी +3 हो रहा है। तो क्या रूल लगा है यहां पर, क्या एक रूल लगा है यहां पर, आप कहेंगे जी रूल लग रहा है यहां पर क्या, अपोजिट +3, अपोजिट +3, अपोजिट +3। बताइए फिर तो भाई, अपोजिट +3, अपोजिट +3, अपोजिट +3। भाई साहब आंसर की लाइन लग जानी चाहिए मेरे साथी, आंसर की लाइन लग जानी चाहिए भाई। देखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज ORANG। गुरुजी ये तो मेरा पसंदीदा कलर है, क्योंकि उसे पसंद है, इसे पसंद है भाई, ठीक है। देखेंगे यहां पर आप कहेंगे सर ये अपोजिट है ना, इसमें ये भी अपोजिट लेना है, इसका भी बेटा इसका भी अपोजिट लेना है। तो O का अपोजिट क्या होगा, लव, A का अपोजिट आजाद, G का अपोजिट T। इतना मैं काम कर लूंगा भाई, पहला इतना काम मैं कर लूंगा भाई। उसके बाद R बेटा 18 पर है, +3 करूंगा तो 21 आ जाएगा, और 21 पर U आएगा बच्चों, 21 पर क्या आएगा, 21 पर U आएगा। तो LUZ, LUZ। उसके बाद N 14 पर है बेटा, R 18 पर होता है ना, R 18 पर होता है बच्चों, R 18 पर है, यहां पर N 14 पर है। इसमें जब मैं +3 करूंगा तो +3 मतलब 17 पर Q आएगा बेटा, ये 5 पर है, इसमें मैं +3 करूंगा तो 8 पर H आएगा। तो एक बार चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। बताइए एक बार भाई, तो मेरा आंसर हो जाएगा LUZQTH। आज कुछ ना कुछ बेटा आप सीख कर जाएंगे, ऐसा प्रण करेंगे क्लास से, कुछ ना कुछ गुरुजी सीख कर जाऊंगा मैं। आपकी बात मुझे लग गई, ठीक है, लगनी भी चाहिए भाई, ठीक है, लगने से आपका फायदा हो रहा है तो मैं तो और भी बोल दूंगा 2-4 बात, ठीक है। चलेंगे भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 10। बताइए आप टाइप से ही कर रहे हैं तो माइंड में टाइप ही सेट करें, क्योंकि सर आपने बताया था अपोजिट लेटर का, ठीक है, ओके ओके भाई। चलो अब अपोजिट लेटर का कंसेप्ट सर आपसे ही तो सीखा है,
तो फिर तो भाई अपना आंसर भी बता देंगे सभी दोस्त, अपना आंसर भी बता देंगे। आप कहेंगे सर अपोजिट का लेटर का कंसेप्ट सीखा है, तो भाई फिर आंसर भी तो दीजिए प्यारे साथी, आंसर भी तो दीजिए। क्या होंगे जी आंसर आपके, ठीक है, क्या होंगे जी आपके आंसर, बताइए बेटा। देखिए भाई इधर आप कहेंगे यहां पर दे रखा है एस ई, बच्चों एस ई क्यू, एस ई क्यू यू आई एन एस, ओके। यहां पर है एच वी बच्चों, जे एफ, उसके बाद में यहां पर है के और पी और यू, ठीक है। अपोजिट का कंसेप्ट दिखाई दे रहा होगा प्यारे साथी सभी को। क्या है जी, क्या है, हाई स्कूल पास कर, एक शाम इवनिंग, क्या बेटा जैकलिन से शादी करेगा, फालतू मूवी देखने चला गया, ये अपोजिट है। अब कहेंगे गुरुजी इनमें क्या आपने रूल लगा दिया, पहले चार तो अपोजिट थे। आजकल बेटा ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल आपके एग्जाम में ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या रूल लगाया, सर ये आई तो 9 पर होता है, के 11 पर होता है, तो भाई यहां से यहां इसने +2 ऐड कर दिया। एन 14 पर होता है बच्चों, पी 16 पर होता है, इसने यहां से यहां +2 ऐड कर दिया। ये 19 पर होता है, ये 21 पर होता है बच्चों, इसने यहां से यहां +2 ऐड कर दिया। इसका मतलब पहले 4 में जो लगाया है वो अपोजिट का रूल लगाया है, और बाद के बेटा 3 में +2 का कंसेप्ट लगाया है। इसके बाद भी आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप मजे ले रहे हैं, ठीक है। और बच्चों आपको पता है जिंदगी में यदि आप इस समय मजे लेंगे तो फिर बाद में जिंदगी आपसे मजे लेगी। ये घूम कर आता है वक्त भाई, ठीक है, ये घूम कर आता है वक्त भाई। तो यहां प्रोसेस की बात चल रही है बच्चों, प्रोसेस की बात चल रही है, तो आप लगा देंगे प्रोसेस में भाई। तो एक बात सभी दोस्त देखेंगे, सर पी का अपोजिट कुर्ता पजामा, इंटर पास कर ले भाई पहले, लब हो गया जी, है ना, किरेक्स खाएगा, बात सही है। तो कौन सा आंसर है, यहीं से पता चल रहा है जी मेरा तो आंसर केवल और केवल डी है बच्चों, मेरा तो आंसर केवल और केवल डी है। एक बार मेरे दोस्त सभी दिल बनाकर भेज देंगे जिन्हें क्लास करने में मजा आ, ईमानदारी से भाई। और किसी को लगता गुरुजी मैंने तो दिल दे दिया, तो आप फूल बनाकर थम्स अप बनाकर भेज देंगे, ठीक है। और प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, फिर मैं आगे टाइप पर चलता हूं, ठीक है। सभी साथियों का भाई ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, एक बार पूरा दिल से गूंज जाना चाहिए बेटा कमेंट, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे सामने आता है टाइप थर्ड भाई, ठीक है, टाइप थर्ड। देखते हैं आप लोगों का वही दिल, जल्दी से भाई चल जानी चाहिए आपकी दिल की भाई ये धड़कन भाई। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी को भाई बहुत सारा ढेर सारा प्यार, ठीक है। चलेंगे समझने के लिए बेटा, मैं नहीं कह रहा समझाने के लिए, समझने के लिए। समझ आप रहे हैं तो मेरी तरफ से भी एक दिल, क्योंकि मेरे पास तो एक ही है ना, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पर हम लोग लेकर चलेंगे। अगला हमारे सामने आता है क्रॉस मेथड बेटा। क्रॉस का मतलब क्या है कि आप लोग देखेंगे लेटर आपस में अपना जगह बदल देते हैं, कई बार डायरेक्ट ही बदल देते हैं, कई बार प्लस माइनस करके बदलते हैं, ठीक है बेटा। लेटर आपस में, सभी को भाई प्रणाम प्रणाम, ठीक है, बहुत अच्छा आपने दिया है। आप देखेंगे कई बार लेटर बेटा डायरेक्ट बदलते हैं जगह, और कई बार प्लस माइनस करके बदलते हैं। तो वो मुझे चेक करना होगा कि सर प्लस माइनस करके बदल रहे हैं, डायरेक्ट बदल रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस करके बदल रहे हैं या डायरेक्ट करके बदल रहे हैं, तो मुझे ये चेक करना होगा, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है टाइप थर्ड का, और मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आप देने में देरी करेंगे बच्चों, इसका आंसर आप देने में कोई भी देरी करेंगे, जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी, प्यारे साथी जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे, क्या इसका आंसर होगा, बताइए बेटा। प्यारे साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। क्रॉस मेथड देखने के साथ ही पता चल रहा होगा प्यारे साथी, देखने के साथ ही पता चल रहा होगा आपको। क्या पता चल रहा है जी, यहां पर है क्या, यहां पर है INTERACT, ओके। यहां पर है TNIRETCA,
आपको इतना तो पता चल रहा है सर, जितने लेटर ऊपर वाले में हैं उतने ही लेटर नीचे वाले में भी है। बच्चों जितने लेटर ऊपर वाले में उतने लेटर नीचे वाले में, लेकिन इसने खेल क्या कर दिया सर, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। इसी को तो क्रॉस मेथड कहते हैं बच्चों, इसी को तो हम लोग क्रॉस मेथड कहते हैं जी। बताइए, इसने पोजीशन चेंज कर दी, इसी को हम क्रॉस मेथड कहते हैं। कैसे चेंज कर दी जी बच्चों, कैसे चेंज कर दी? आपको पता है सर जी, आई इसने यहां कर दिया, टी इसने यहां कर दिया, एन इसने यहां रखा, ठीक है जी। उसके बाद क्या किया है फिर बच्चों, ए इसने यहां कर दिया, टी यहां ले गया, टी इसने एज इट इज रखा है। फिर बेटा ई को यहां ले गया, आर को यहां ले गया। जो रूल इसमें लग रहा है ना, वही सैटरडे के अंदर आप देंगे बच्चों, वही सैटरडे के अंदर देंगे। आप देखेंगे यहां पर सैटरडे, ठीक है, बात देखेंगे यहां पर सैटरडे। जब सैटरडे की बात है, ठीक है, तो इसमें आप लोग लगाएंगे रूल प्यारे साथी एक बार, ठीक है, एक बार आप देखेंगे इसमें रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर क्या, यहां पर देखेंगे एस यहां पहुंच जाएगा बच्चों, टी यहां पहुंच जाएगा। जब मेरी मैडम मुझे समझाती थी ना, इस रूल से सॉल्व कर दो भाई, तो मैं सेकंड नहीं लगाता था। लेकिन आपको भी सेकंड नहीं लगनी चाहिए बच्चों, आपको भी सेकंड नहीं लगनी चाहिए भाई। तो आप कहेंगे जी एस तो यहां पहुंच जाएगा बच्चों, टी यहां पहुंच जाएगा और ए यहां पहुंच जाएगा, ओके। उसके बाद में आप कहेंगे जी डी यहां पहुंच जाएगा बच्चों, वाई यहां पहुंच जाएगा और ए यहां पहुंच जाएगा जी। बिल्कुल बात सही है बेटा। बचे ये दोनों, यू यहां आएगा और आर यहां आएगा। एक बार अपना आंसर चेक कर देंगे, एक बार प्यारे साथी आप आंसर चेक कर देंगे, सभी दोस्त एक बार आंसर चेक कर देंगे। तो एक बार आंसर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे। यहां पर टी ए एस यू आर क्या हो जाएगा बेटा, आर यू, टी ए एस आर यू वाई ए डी, अपना डी आंसर होगा। डी बोले तो दिल से धन्यवाद बच्चों, डी बोले तो दिल से धन्यवाद। अब आगे आप माइंड सेट कर लेंगे, सर क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है तो क्रॉस ही लगाकर देखूंगा, ठीक है। जब बच्चों मैंने लिख दिया ऊपर कि हमें क्रॉस मेथड लगाना है, तो क्रॉस मेथड ही तो लगा के देखेंगे भाई हम, ठीक है। चलेंगे भाई, हम लोग क्रॉस मेथड ही तो लगा के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 12, बताइए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है बच्चों 12। 12 को करेंगे जी, क्या होगा आंसर बच्चों, 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा, 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। प्यारे साथी बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख लेंगे। सर इसमें SERPENT है, RESPTN है, सारे वही लेटर हैं, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज कर दी है बच्चों, इसने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। सारे वही लेटर हैं, बताएंगे प्यारे साथी, सारे वही लेटर हैं जो आपके हैं, लेकिन इसने क्या काम कर दिया है, इसने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। बताइए सर, पर आप हिंट क्यों दे रहे हो? हिंट नहीं दे रहा, चलो जी देखते हैं आपको भाई, इस बार आपको भी देखते हैं। बताओ बेटा, इस बार आपको भी देखते हैं कि आप कितना आंसर दे पाते हैं इसका। तो सर आपको तो पता ही है, हम लोग टाइम थोड़ी लगाएंगे, है ना, हम लोग टाइम थोड़ी लगाएंगे। यहां पर है SE बच्चों, SERPENT, ओके। आप देखेंगे बच्चों यहां पर क्या कि सर ये एस यहां पहुंच जाएगा, आर यहां रहेगा और ई बीच में रहेगा, ओके ठीक है। आपने देखा ना वहां पर RES, ऐसे यहां देखा आपने बच्चों, ई यहां पर है, टी यहां पर है और एन बीच में है, और ये इसने चेंज ही नहीं किया है। पहले साथ ही ये इसने चेंज ही नहीं किया है, जो था वही रखा है इसने बच्चों, जो था वही रखा है इसने, चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। जो था इसने वही रखा है, चेंज नहीं किया है, ओके साथी। चलो तो आप लोग अब अपना कॉन्टेक्ट पर आंसर लगाएंगे। कॉन्टेक्ट का क्या आंसर देंगे बच्चों? कॉन्टेक्ट का आंसर देंगे तो आपको तो शानदार ट्रिक पता ही चल गई जी। यहां पर सी आएगा, यहां पर एन आएगा बच्चों, यहां पर ओ आएगा, यहां पर ए आएगा, यहां पर टी आएगा और बेटा बीच में सी आएगा। फिर टी तो यहां आना ही था, क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा ना भाई, इसे तो आना ही था, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब फिर मैं अपना कौन सा ऑप्शन दूंगा बच्चों? कौन सा आंसर देने के लिए मैं रेडी हूं? NOCTTCA, NOCTTCA
अपना आंसर डी लॉक कर देंगे बच्चों। डी फॉर मतलब दिल से धन्यवाद। किसको? आपको। आपको दिल से धन्यवाद भाई। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? अपना आंसर बच्चों डी आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही मत करना कि गुरुजी मैं तो इसे क्रॉस ही लगाऊंगा। बेटा प्लस माइनस भी चेक कर लेना प्यारे साथी, प्लस माइनस भी चेक कर लेना, ऐसा ही नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, चलेंगे। इसे देखेंगे, यहां पर है केस, यहां पर एफ टी बी डी। गुरुजी इनमें से तो सारे ही अलग हैं, फिर भाई क्या रूल लगाया होगा इसने? जब ये सारे ही अलग हैं लेकिन रूल शुरू में ही बता दिया था कि क्रॉस लगाना है। बेटा जब सारे ही अलग हैं तो रूल तो शुरू में ही बता दिया था क्रॉस लगाना है। और जब बात क्रॉस की आ ही रही थी भाई प्यारे साथी, जब क्रॉस की बात आ ही रही थी तो मैंने शुरू में बताया था प्लस माइनस भी कर सकता है बच्चों, प्लस माइनस भी कर सकता है। तो अब आप कहेंगे यहां पर केस, यहां पर है जी CASE केस है ना, यहां पर बेटा एफ टी ये है जी BD। तो क्या इसने रूल लगाया है बच्चों? इसने रूल लगाया है CD का मतलब प्लस एक है ना, EF का मतलब प्लस एक बच्चों, AB का मतलब प्लस एक, ST का मतलब प्लस एक। क्रॉस तो किया है लेकिन प्लस एक करके क्रॉस किया है बच्चों, क्रॉस तो किया है लेकिन प्लस एक करके क्रॉस किया है। तो KALF का आप आंसर देंगे KALF। तो बच्चों यहां पर जब देंगे CALF तो C प्लस एक D, बेटा F प्लस एक क्या हो जाएगा G। ओके बाद बेटा ओके आप देखेंगे यहां पर C प्लस एक हो जाएगा D और F प्लस एक हो जाएगा G। ए के बाद बेटा बी आएगा और एल से प्लस एक करेंगे तो आ जाएगा आपका एम। चेक करेंगे GMBD अपना सी आंसर हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा, अपना सी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सी बोले तो क्रिस्टल क्लियर बच्चों, सी बोले तो क्रिस्टल क्लियर, सी बोले तो क्रिस्टल क्लियर। आप कह रहे गुरुजी कैसे कर देते हो? बेटा ये सी 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, 12 पर आता है, 6 पर आता है, ये 7 पर आता है, M 13 पर आता है, B 2 पर आता है, D 4 पर आता है। 3 से 4 हुआ तो प्लस 1, 1 से 2 हुआ प्लस 1, 12 से 13 हुआ प्लस 1, 6 से 7 हुआ प्लस 1। बेटा प्लस 1 का ही तो कंसेप्ट लग रहा है इसमें बच्चों, प्लस 1 का ही तो कंसेप्ट लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14 बच्चों, 14 क्वेश्चन हमारे सामने आता है। 14 बताएंगे 14 का क्या आंसर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सर डायरेक्ट ही लेटर बदलेंगे, प्लस माइनस करके भी बदल सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन 14 पर मैं चलूंगा जी बच्चों, 14 पर मैं चलूंगा और मेरा आंसर आपका मेरे से पहले आना चाहिए। बेटा आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। ठीक है, चलो सभी दोस्त एक बार जल्दी से, बेटा बहुत बेहतरीन आप लोग प्यार दे रहे हैं, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और कर देंगे। ठीक है सर, आप क्वेश्चन के बाद साइड हो जाया करो जी। बेटा मैंने टाइप इसीलिए लिखवाए आप डाउट में ना फंस जाएं। आपको जो रूल लगाना है वही रूल आपका लगे। सर क्रॉस पे लगाना है तो क्रॉस पे लगाऊंगा मैं तो रूल भाई, ऊपर इसीलिए तो लिखवाया है बच्चों, ऊपर इसलिए तो लिखवाया मैंने आपसे। ठीक है, चलेंगे। तो सर आप यहां पर कह रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं जी यहां पर है OA, ओके, SIS और यहां पर है जी RJ, ओके, TBN, ठीक है, VN, ओके। तो बच्चों यहां आपने क्या देखा? आपने देखा सर जब मैं O से N पर जा रहा था तो प्लस 1 कर रहा हूं ON, RS से R पर जा रहा हूं बेटा तो माइनस 1 कर रहा हूं। देखो कैसे कैसे आप ध्यान देंगे बच्चों। O 15 पर होता है, A 1 पर, S 19 पर, I 9 पर होता है, S 19 सॉरी हाँ 19 पर होता है, R 18 पर होगा, J 10 पर होगा, T 20 पर होगा, B 2 पर होगा, N 14 पर होगा। बेटा यहां से यहां माइनस 1 हो रहा है, माइनस 1, यहां से यहां प्लस 1 हो रहा है, फिर बेटा यहां से यहां प्लस 1 हो रहा है ना, यहां से यहां आप कहेंगे जी प्लस 1 हो रहा है, यहां से यहां माइनस 1 हो रहा है। ये मेरे रूल लग रहे हैं तो हम औकर में लगाएंगे रूल बच्चों।
ओकर में लगाएंगे ये रूल, में लगाएंगे ओकर में, तो आप लगाना जी OCCUR। तो बच्चों यहां क्या करना है आपको, -1, एक माइनस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे। देखो आपको लगता है ना गुरुजी इन्हें लिख लें, तो 15 3 3 ये 21 ये 18, ठीक है। तो पहले वाले में आपको पता है जी -1 करना था, यहां पर -1 करना है बेटा, यहां पर +1, फिर +1 है, +1 और यहां पर -1 है, ठीक है। तो 15 में आप एक माइनस करेंगे तो 14, 14 पर n आ जाएगा, बात सही है बेटा। 18 में एक माइनस करेंगे 17 पर q आ जाएगा बच्चों, 17 पर q आ जाएगा। और q और n केवल एक ऑप्शन में है, डी में। ये भी तो और मजे की बात है बच्चों, ये भी तो और मजे की बात है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना पड़ा, इसी को तो रीजनिंग कहते हैं, एक शानदार ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आपको HW में देता हूं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको HW में दूंगा और उम्मीद यही रखूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि आप एकदम शानदार आंसर मुझे, भाई अभी तो टाइम है थोड़ा सा, है क्यों जी, बेटा अभी कर लेते हैं ना, अभी टाइम है बच्चों, अभी कर लेते हैं, टाइम है, देखते हैं। एबरोड को लिख रहा है SCBFCQ, एक्सेप्ट को DDVVRG, एक्शन को क्या लिखेगा बेटा, मैं इसे HW में रखूंगा क्योंकि क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है, HW में रखूंगा। इसके बाद अगला टाइप में लेकर चलूंगा आपके सामने, फोर्थ बच्चों, अगला टाइप में लेकर चलूंगा फोर्थ भाई, ठीक है। सर 10 नंबर वाले को एक बार बता देंगे बेटा, मैं फिर से बता दूंगा, आप बोले तो क्यों नहीं, आप कहेंगे क्यों नहीं बताएंगे 10 वाले को, बिल्कुल बताएंगे बेटा, देखेंगे इधर। पहले हम लोग चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में इसने क्या बोला है, फोर्थ ने बोला है कि अंग्रेजों बेटा अक्षरों को वर्णमाला के घटते बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते घटते का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया यहां पर AF, यहां पर G लिख दिया, और बेटा यहां पर लिख दिया मैंने B। मैं कहता हूं इसे आप एक क्रम में लगाइए, तो क्रम का मतलब आपको पता है, या तो AB, ठीक है, FG लिखेंगे बेटा आप, या आप लिखेंगे GFVA, या तो आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे, या इसे बेटा आप घटते क्रम में लिखेंगे, दो ही काम आप करेंगे। मैंने यही तो रूल लगाया है बच्चों, मैंने यही तो रूल लिखाया है आपको भाई। मैंने टाइप इसलिए लिखवाए हैं कि आप लोग झिकझक ना हो जाएं, फंस ना जाएं बेटा क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सेकंड से पहले आंसर दे देंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सेकंड से पहले आंसर देंगे। सेम रूल बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है, सेम रूल बेसिस क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर है तो सारे के सारे वही लेटर, है तो सारे के सारे वही लेटर, देखो आप काम चोर हैं, यही कर रहे हैं बेटा आप, है ना। HW का काम भी ऐसे हम भी करते थे, है ना, CW का काम है, आपको पता है HW का काम CW में हमने भी किया है खाली टाइम में। इसमें आप देख पा रहे हैं भाई कि इनमें सब, देखो आप देखेंगे A ले लिया बेटा इसने, A 1 पर है, B 2 पर है, D 4 पर है, 8 पर, N 14 पर, S 19 पर है, U 21 पर है। इसका मतलब इसने बढ़ते क्रम में लगा दिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लगा दिए बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में लगा दिए, पता है ना। तो हाउस वाइफ को आरोही क्रम में लगाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बढ़ते क्रम में। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, ई, ठीक है, ई से पहले तो कुछ भी नहीं है जी, और ई भी कितनी है, 2 ई है बेटा, जिसे लेते जाएंगे उसे काटते भी चले जाएंगे, उससे आसान होता है। ई ले लिया भाई मैंने, ठीक है। ई के बाद फिर क्या आएगा जी, आप कहेंगे जी ई के बाद तो फिर हो जाएगा आपका एफ, है ना, एफ हो जाएगा, एफ के बाद आपका एच हो जाएगा, एच के बाद आपका आई हो जाएगा। चेक करना कोई ऑप्शन यही मैच खा रहा है या नहीं, EEFHI, EEFHI ये बन गया जी। इसी को तो बेटा रीजनिंग कहते हैं, पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं बनेगी भाई, पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं बनी ना। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी दोस्त मुझे फिर से दिल देकर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी भाई, ठीक है। आप लोग सभी दोस्त एक बार दिल भेजेंगे, और मैंने कहा था जिसने किसी को दिल दे दिया है वो ना भेजे, क्योंकि उसे कष्ट होगा भेजने में, बेटा दिखाई दे जाएगा उसमें किसी और का दिल है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है
कि आप अपना ही दिल भेजेंगे। एक बार फिर से क्लास को बेटा लास्ट की तरफ लेकर चलते हैं। सभी दोस्त एक बार भाई, सभी दोस्त एक बार थम्स अप, फूल या दिल भेजकर भाई एक बार क्लास को एंड करेंगे। और आप लोग HW का आंसर मुझे देंगे प्यारे साथी। कहां मुझे देंगे प्यारे साथी, कहां देंगे आप लोग भाई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद भाई, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को मुझे भेजना है भाई। और मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपको यह भी बताना है मेरे दोस्त क्लास आपको कैसी लगी बेटा, और आप लोग और क्या चाहते हैं इस क्लास से। ठीक है, वो भी एक बार कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ में। ठीक है, तब तक बेटा आप लोग तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं कल, तब तक बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार आप लोगों ने दिया। थैंक यू।